गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फिर से आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज हम 285 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है हंगर, थ्रस्ट एंड हीट रेगुलेशन सेंटर इज लोकेटेड। कह रहा है कि जो भूख और प्यास और टेम्परेचर ये रेगुलेशन सेंटर कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन विल नॉट बी सीन। इनमें से कौन ऐसा कंडीशन है जो देखने के लिए नहीं मिलेगा? कब? व्हेन देयर इज एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। कब नहीं देखने के लिए मिलेगा? जब एक्सेसिव, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सिक्रेशन होगा। किसका? थायराइड ग्लैंड का। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? कॉन्स्टिपेशन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग क्रेनियल नर्व्स डज नॉट सप्लाई द मसल्स ऑफ द आईज। कह रहा है इसमें कौन ऐसा क्रेनियल नर्व है जो क्या करता है? सप्लाई नहीं करता। किसको? मसल्स ऑफ द आई के मसल्स को क्रेनियल नर्व सप्लाई नहीं करता। इसमें कौन ऐसा नर्व है क्रेनियल नर्व? तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्टिक नर्व। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नर्व्स विच सप्लाई टेस्ट बर्ड्स को कौन सा नर्व है इसमें जो सप्लाई करता है? तो वो है हमारा डी इज द राइट आंसर। बोथ बी एंड बी, फेशियल नर्व और ग्लोसफायरेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग स्यूचर इज फाउंड बिटवीन द पैराइटल एंड फ्रंटल बोन। कह रहा है कौन ऐसा स्यूचर है जो पाया जाता है कहाँ, किसके बीच में? पैराइटल एंड फ्रंटल बोन के बीच में कौन सा स्यूचर प्रेजेंट होता है या पाया जाता है? तो वो है कोरोनल स्यूचर्स। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं द बोन दैट लुक्स लाइक अ ह्यूमरिज। कौन सा बोन है जो दिखता है किसके जैसा? लाइक ह्यूमरिज। तो वो होगा मेलियस बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोन अटैच टू द ईयर ड्रम। कह रहा है कौन ऐसा बोन है जो अटैच होता है किससे? ईयर ड्रम से। तो वो भी आंसर हमारा मेलियस ही होगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम। कह रहा है इसमें से कौन सा पार्ट है जो ब्रेन को क्या करता है? कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कब? ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम में। तो क्या हमारा आंसर होगा? हाइपोथैलेमस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मोस्ट रिएबल इंडिकेटर ऑफ नर्व फंक्शन इन अ पेशेंट। एक पेशेंट है जिसमें क्या होता है? मोस्टली रिएबल इंडिकेटर ऑफ नर्व फंक्शन है। तो इसमें से क्या आ जाएगा आंसर? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन बीच कंडीशन डज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग विदाउट बाइल अकर। कह रहा है प्रोजेक्टाइल जो वोमिटिंग है विदाउट बाइल होता है तो वो कब होता है, किस स्थिति में होता है? तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर केमिकल सब्सटेंसेस। क्या है? दे केमिकल सब्सटेंसेस विच आर substances which are made in one part of the body and regulate the function of certain or organs or group of cell another part। कह रहा है कि जो केमिकल सब्सटेंसेस से क्या करता है? बनाता है इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी के एक पार्ट को बनाता है एंड रेगुलेट द फंक्शन को रेगुलेट करता है ऑफ सर्टेन ऑर्गेन्स और ग्रुप ऑफ सेल इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हार्मोन्स। क्या कहलाएगा? हार्मोन्स। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ जनरली कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। कह रहा है कि जनरली जो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या कहलाता है? कंट्रोल किसको करता है? रिफ्लेक्स एक्शन किसको कंट्रोल करता है प्रायः? तो वो करता है स्पाइनल कॉर्ड को। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वोलाई ऑफ लंग्स इज कॉल्ड। कह रहा है कौन ऐसी गैस है जो एक्सचेंज होता है किसके किसके बीच, ब्लड और लंग्स के बीच, लंग्स के एल्वोलाई के बीच, तो वो है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। क्या है? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ भी गैस का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू के बीच। कहता है कि ब्लड और बॉडी टिश्यू के बीच गैस का जो है एक्सचेंजेज होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंटरनल रिस्पायरेशन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। पूछ रहा है कि इसमें कौन ऐसा पार्ट है जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा ईसोफेगस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैविटी फाउंड बिटवीन द आर्केनोइड एंड द पायामीटर इज। कह रहा है जो इसमें आर्केनोइड और पायामीटर जो है कौन सी कैविटी में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सब आर्केनोइड स्पेस में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज थ्रू द स्पर्मेटिक कोड। यहाँ पूछ रहा है स्पर्मेटिक कोड जो है पैसेज थ्रू किसके थ्रू स्पर्मेटिक कोड पास होता है, तो वो होता है स्पर्मेटिक आर्टरी, स्पर्मेटिक वेन, नर्व फाइबर, ऑल ऑफ द एबव। तो डी इज द राइट आंसर होगा हमारा। फेलियर ऑफ द टेस्टिज टू डिसेंट इनटू द स्क्रोटम इज कॉल्ड। कह रहा है जो टेस्टिज है वो क्या होता है? फेल हो जाता है, फेलियर हो जाता है, मतलब कि वो नहीं एडजस्ट कर पाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसेंट इनटू द स्क्रोटम। स्क्रोटम से बाहर निकल जाता है, उसको क्या कहलाता है? वो कहलाता है कॉप्टिक क्रिज्म। कॉप्टिक क्रिज्म। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द टेस्टिज। टेस्टिज का कौन सी इकाई जो है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो वो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सेमिन इज कॉल्ड। क्या है? स्पर्म अब्सेंस है, प्रेजेंट नहीं है सेमिन, तो क्या सेमिन कहलाएगा? सेमिन जो है स्पर्म इज अब्सेंस ऑफ स्पर्म, स्पर्म जो है अब्सेंट है सेमिन में, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एजोस्पर्मिया। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। कह रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को किसके किसके बीच, बिटवीन द लेयर ऑफ द लंग्स, लंग्स के दोनों लेयर में ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के समय, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग लेयर कवर्स ईच लोब ऑफ द लंग एंड पैसेज थ्रू फिशर्स एस्पिरेटिंग द लोब्स। कौन सी ऐसी लंग्स की लोब से जो क्या करती है? कवर करती है और लोब्स को अलग अलग करने में फिशरस से होकर पास करती है, तो क्या कहलाती है? विसरल प्लूरा। बी इज द राइट आंसर। विसरल प्लूरा। इंडोट्रेकियल ट्यूब इज इंसर्टेड। जो ट्रेकियल ट्यूब होता है उसको कहाँ इंसर्ट करते हैं हम? तो वो करते हैं इन ट्रेकिया में, ट्रेकिया में करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कह रहा है कि हार्ट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है, तो वो करता है लेफ्ट आर्टियम। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेयर आर डेल्टोइड मसल्स फाउंड। डेल्टोइड मसल्स जो है कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है इन द अपर आर्म। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैराइटल पेरिटोनियम फाउंड इन द हार्ट। जो पैराइटल पेरिटोनियम है वो कहाँ पाया जाता है हार्ट में? तो वो होता है पेरिकार्डियम। ए इज द राइट आंसर। अपेक्स ऑफ द हार्ट इज फाउंड। हार्ट की जो अपेक्स है वो कहाँ बनता है? तो वो बनता है इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्मोनरी वेन्स ओपन, जो पल्मोनरी वेन्स है वो कहाँ खुलती है, तो वो खुलती है इन द लेफ्ट आर्टियम में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एसेस द ऑर्गन ऑफ मोशन ऑफ अ ज्वाइंट द नर्स आस्क मूव द लिम्स अवे फ्रॉम द बॉडी टू एसेस द रेंज ऑफ मोशन। कह रहा है एक नर्स है जो क्या कर रही है, एसेस कर रही है मोशन ऑफ ज्वाइंट, जो एक आदमी उसका मोशन ऑफ ज्वाइंट को एसेस कर रही है। द नर्स आस्क टू मूव, पूछती है कि मूव द लिम को मूव करने अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर ले जाता है, तो उसको एसेस द रेंज ऑफ मोशन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एबडक्शन। सी इज द राइट आंसर। कोस्टो मीन्स क्या होता है, कोस्टो मीन्स होता है रिब्स। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ द सेकेंड हार्ट साउंड, जो हार्ट साउंड है वो इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डीप इनहेलेशन। सी इज द राइट आंसर, डीप इनहेलेशन। ऐसे नोड इज फाउंड इन, ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाता है इन द राइट आर्टियम। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ टू और मोर टिश्यू इज कॉल्ड। कह रहा है एक स्ट्रक्चर के बनने में क्या है कि दो और दो से ज़्यादा टिश्यू मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है। अगर एक स्ट्रक्चर के बनाने में दो और दो से ज़्यादा टिश्यू मिलते हैं तो वो क्या कहलाएगा, जैसा कि हमने एनाटॉमी में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि जब सेल पढ़ रहे थे तो कि सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। पहले बहुत सारे सेल इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर ग्रुप ऑफ सेल बनाते हैं और ग्रुप ऑफ सेल क्या करता है, एक टिश्यू का निर्माण करता है। जब बहुत सारा टिश्यू मिलते हैं दैट मीन्स ग्रुप ऑफ सेल का ग्रुप ऑफ टिश्यू बनते हैं, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑर्गन। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इज कॉल्ड, जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, हेमोपोसिस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड, जो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इरेथ्रोपोसिस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग टीथ आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। कह रहा है कि इसमें कौन ऐसा टीथ है जो क्या करता है, क्रशिंग मतलब कुचलने का काम और ग्राइंडिंग मीन्स पीसने का काम। वो कौन ऐसा टीथ है जो करता है, क्या क्या करता है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम, तो वो है मोलर। क्या है, मोलर टीथ। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्टमक विच कनेक्ट टू द इसोफेगस। कह रहा है कि द पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्टोमक का कौन ऐसा पार्ट है जो किससे कनेक्टेड है, इसोफेगस से, तो वो क्या कहलाता है, कार्डिया। बी इज द राइट आंसर। क्या कहलाता है, कार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आयरन इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आयरन इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। कौन ऐसा आयन है जो क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, ब्लड को क्लॉट करने की फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ब्लड को क्लॉट बनने में कौन ऐसा आयन है जो कि हेल्प करता है, तो वो है कैल्शियम आयन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन द अब्सेंस ऑफ विच पिगमेंट ह्यूमन हेयर टर्न्स वाइट। कह रहा है जो अब्सेंस है, कौन से पिगमेंटेशन अब्सेंट होता है कि जो क्या करता है, जो ह्यूमन का हेयर है वो वाइट होने में, तो वो है मेलानिन। क्या है, मेलानिन। मेलानिन के अब्सेंट होने के कारण जो ह्यूमन का हेयर होता है वो वाइट दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन एक्ट एज अ रिसीवर ऑफ यूरिन। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। डी इज द राइट आंसर। लास्ट है क्वेश्चन अब व्हाट डज नॉट हैपन, क्या नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पासिंग यूरिन। क्या नहीं होता है जब यूरिन पास होता है, तो क्या नहीं होता है, बी इज द राइट आंसर होगा रिफ्लेक्सेशन ऑफ द डेरोसस मसल्स। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।